आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? हम गीत गाते हैं, धन्य हो प्रभु का नाम, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम तो खुशी में गाते हैं, पर आपको पता है ये वचन कि प्रभु का नाम धन्य है, अय्यूब ने कब कहा था? उसके 10 बच्चे उसके सामने कब्र पे मरे हुए पड़े थे, उनके सामने वो कहता है धन्य है प्रभु का नाम। हम तो गीत गाते हैं, पर यह गीत नहीं था, ये एक व्यक्ति ने तब कहा था जब वो अपना सब कुछ खो चुका था, परिवार, सेहत, बच्चे, एवरीथिंग। आज आपका संबंध प्रभु के साथ देता है, इसलिए आशीषित हो। अगर कल परमेश्वर आपको न दे तो भी उसके पीछे चलोगे? कई लोग कहते हैं, ब्रदर परमेश्वर है तो मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है? परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं। जैसे आदम कहता है, तूने जो पत्नी दी उसने मुझे फल खिलाया। कई लोग जब सोचते हैं परमेश्वर है तो मेरी एक लाइफ टफ क्यों है। मैं जानता हूं आप में से बहुतों के पास ये सवाल है आज कि परमेश्वर है तो इतनी समस्याएं क्यों है। सुनिए, कहां लिखा है जिनके पास परमेश्वर होता है उनके पास तकलीफ नहीं होती? टेल मी, कहां लिखा है कि जिनके पास प्रभु है उनके पास तकलीफ नहीं आती? कितने लोगों ने पुराने नियम में योना की किताब पढ़ी है? हाथ उठाइए। योना पढ़ा है आपने? योना जिस बोट पे चढ़ा वहां तूफान आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्यों आया तूफान? क्योंकि योना प्रभु की इच्छा के बाहर था। लेकिन जब नए नियम में चेले और यीशु बोट में जा रहे थे, तूफान आया कि नहीं आया? क्या आप जानते हैं, पुराने नियम में तूफान उन पर था जो प्रभु की मर्जी के बाहर जिंदगी जीते हैं, पर नए नियम में तूफान उन पर है जो प्रभु के साथ रहते हैं। ट्रस्ट मी। एक व्यक्ति ने कहा, अगर जिस रास्ते पे चलते हुए तुम्हें तकलीफ ना आ जाए तो समझ जाओ ये गलत रास्ता है। कौन बोलता है? जो परमेश्वर में। किसी झूठे प्रचारक ने आपको कहा होगा प्रभु में आओ सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है सब ठीक, लेकिन एक प्रॉमिस करती है बाइबल, उन प्रतिज्ञा करती है, उन समस्याओं में वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ही विल स्टैंड विथ यू। नो डाउट वो आपको चंगा करता है, नो डाउट वो आपको छुड़ाता है, पर बाइबल सिर्फ ऐसा नहीं कहती है कि वो सिर्फ यही काम करवाने के लिए आया है। उसका सच्चा काम है कि वो आपको आपके गंदे स्वभाव से निकालकर अपने स्वभाव में ले आए। दैट इज हिज पर्पस। चाइना में अगर आप जाएंगे, वहां पर कभी भी इस तरह प्रचार नहीं होता है कि आओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हर प्रचारक वहां पर खड़े होकर कहता है, मसीह में आओगे, परीक्षाओं के लिए तैयार रहो। आज कहां पर हैं ऐसे लोग? मैं पूछना चाहता हूं, आज कहां हैं ऐसे लोग जो चर्च को खड़े होकर कह सकें कि भले ही ये मार्ग बहुत कठिन है, पर ये मार्ग खुदा तक पहुंचता है। सोचो, झूठी मसीहत में जी रहे हैं हम। कुछ भी प्रचार चलता रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं इसमें से नहीं हूं। मैं अपने हाथ जाड़ देता हूं आपके सामने। मैं लोगों को खुश करने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। जो लिखा है वो लिखा है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद मुझे फिर से नहीं बुलाएगा, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी इन माई चर्च। मैं वहां से बात करूंगा, लेकिन सच सच है। आप मानो न मानो, वो सच है। मैं एक चर्च में था, वहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को लाइन मार रहे थे। मैं डिसर्न कर लिया, चैटिंग वगैरह सब चालू है। आपको पता होगा ना मेरी बहनों, बहुत सारे लड़के आपके लाइफ में आएंगे और कहेंगे मेरे से शादी करेगी, तो उसको बोलो कैसे, तो मतलब क्या बोलेगा, मैंने दर्शन देखा। इनको सिर्फ यही दर्शन आते हैं और कोई दर्शन नहीं आता है। वहां पर लाइन मार रहे थे मस्त, और जानते क्या बोलते हैं एक दूसरे को, तू शादी कर ले, हम साथ में मिनिस्ट्री करेंगे। वो तो तेरी मिनिस्ट्री चालू हो गई है, मेरे को पता चल रहा है।
हाँ, बोलते हैं मिनिस्ट्री करेंगे हम साथ में। अपने पास्टर से सलाह ली आपने कि ये लड़का पसंद है मुझे, ये लड़की मुझे पसंद है? नहीं नहीं, चमाट मारेगा मेरे को। मतलब गलत है ना। मैं एक चर्च में था, वहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को लाइन मार रहे थे, तो मैंने डिसर्न कर लिया कि कुछ गलत है यहां पर। और मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी आप कुछ बोलते नहीं है, अन्य जातियां आएंगी, ये सब यहां पर देखेंगी, कुछ बोलते नहीं हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं बोलता हूं। मैंने बोला क्यों? वो ऑफरिंग फिर नहीं आएगी ना। मैंने कहा चलेगा, ऑफरिंग आए, ये लोग नरक जाए। मैं हर अगुवे से पूछता हूं, जिस पब्लिक को आप प्रचार करते हो, क्या ये पब्लिक आपको उधर दिखेगी? रेनाल्ड बोंकी ने यही सवाल बेनियन से पूछा था, जिस भीड़ को तू प्रचार करता है, क्या ये तुझे वहां मिलेंगे? उसका प्रचार करने का तरीका बदल गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? पवित्रता बनी रहनी चाहिए। कितने भाई लोग हैं यहां पर बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? सोचो। मैं आपको एक बात कहता हूं, शायद आपको यह संसारिक लगेगी, लेकिन यह सच है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौटंकियां बाहर चलती थी, इधर नहीं चलेंगी। जीवते खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये सब चलता था बाहर जब आप प्रभु में नहीं थे। अब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। तुम अगर यहां नहीं सुधर पाए तो तुम कहीं नहीं सुधर पाओगे। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं 13 साल से मसीह में हूं, हर जगह में घूम कर आया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक चेन स्मोकर था, मैं ड्रग्स लेता था। प्रभु गवाह है इस बात का। अगर कोई मसीह में नहीं सुधर पाया, वो किधर नहीं सुधर सकता है, किधर भी नहीं। तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? अरे मुझे लगा आप बोलोगे जाओ यार, अभी जाओ। ठीक है।